एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेट जाएगा। वैसे तो दोपहर में ही डालूँगी, लेकिन लेट जाएगा क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग थोड़ा सा लेट से कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत फिर से थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से ना मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई थी। और ये ब्लॉग जो है वो है बुधवार के दिन का। बुधवार का शाम हो रहा है, मैं रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि नौमी पूजा का मुझे सारा सामान लेना था इस वजह से। सो चलिए मतलब अभी चलते हैं मार्केट। और ईशांक मम्मी के साथ अपना खेल रहा है। पतिदेव के साथ जाऊंगी, पतिदेव नीचे आ चुके हैं ऑफिस से, तो बाइक से ही जाऊंगी, फोर व्हीलर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मार्केट में काफ़ी यहाँ गैदरिंग होता है। और ये जो स्लीपर है ना, मेरा फेवरेट स्लीपर में से एक स्लीपर है। मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है इसको पहनना। अच्छा, बहुत लोग को ये बोल रहे थे कि मैंने वीडियो में बहुत बार बताया है कि मैं रेंट के रूम में रहती हूँ, फिर भी लोग मुझे कितनी बार पूछे कि आपने क्या अपना घर बनाया है? तो जी नहीं, ये जिस घर में मैं रहती हूँ वो रेंट का रूम है। यहाँ पे मैं मार्केट पहुँच चुकी हूँ। और मुझे ना ये सब साड़ियाँ बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि इस टाइप की साड़ियाँ माता रानी को चढ़ता है ना, तो बहुत सुंदर लगता है। तो मैं जो साड़ी चढ़ाऊँगी ना, मैं खुद ही पहनूँगी। तो मैं सोची थोड़ी अच्छी सी साड़ी लूँ माता रानी के लिए, जो माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोची कि थोड़ा सा लाल वाल में, लाल पीला में साड़ी जो होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है भगवान जी को। तो बस वही साड़ी जो मैं पसंद कर ली थी। उसके बाद मुझे कुछ और भी साड़ी लेना था मुझे, तो मैं वो सब साड़ी भी निकलवा रही थी। ये थोड़ी लाइट वेट की साड़ी दिखाई है, अच्छी अच्छी। तो आज मैंने खूब सारी साड़ी की शॉपिंग की है, घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जितनी भी साड़ी है ना, सबके सब शिफॉन में है, और काफ़ी ज़्यादा हल्का साड़ी है, और सोवर साड़ी है। मतलब बहुत सुंदर सुंदर साड़ी दिखा रहे थे। और फिर मैंने बोला कि अच्छा रहने दीजिए, इसी सब में से मैं पसंद कर लूँगी, क्योंकि ना इतना ज़्यादा साड़ी दिखाने के बाद भी ना, मतलब होता नहीं है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, है ना। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। उसके बाद मैं बहुत सारा सामान खरीदी थी, तो बहुत टाइम लग गया था। मैं हर बार चीज़ का वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मैं जो साड़ी ली हूँ, वो मैं मम्मी को दिखाती हूँ कि यही साड़ी मैं ली। मुझे क्या ऐसा नहीं है जो अपने पहनने के लिए आ जाएगा। हाँ हाँ देना तो है, तो देना लेना भगवान का कराए वो देना लिया नहीं करता। तो मुझे ऐसा साड़ी लेंगे जो पहन पाएंगे। बट सावित्री सब में पहनने का कुछ नहीं, बट सावित्री में दूसरा साड़ी पहनेंगे। फूल वो तो ऑरेंज वाला साड़ी बट सावित्री में पहनेंगे, मैं सोच रहा हूँ। वहाँ जरूरत है से ये साड़ी है तो सिवाएंगे, पहनेंगे। बहुत ज़्यादा मांग रहा है। तो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे है ये, और बृहस्पतिवार का दिन है। आज है नौमी, और मुझे नौमी का पूजा जो है वो करना था। और रंजना, जिस दिन मुझे ज़्यादा काम रहता है ना, उस दिन रंजना भी ना लेट कर देती है। तो मैं रंजना का ही इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगी तो अपना काम जो है फटाफट से निपटा देगी, तो मैं फटाफट पूजा जो है वो कर लूँगी। तो फ़िलहाल तो सभी लोग को मैं चाय बना के दे देती हूँ। कल रात में मैं आई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि जब से बीमार हुई थी ना, तो मार्केट पहली बार गई और बहुत ज़्यादा थक गई। तो इस वजह से मैं कोई दूसरा वीडियो जो है ना नहीं बना पाई। यहाँ पे ईशान के लिए ना हॉर्लिक्स बना देती हूँ। वो हॉर्लिक्स तब तक वो पी लेगा मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आज। तो मैं सोची तब तक वो अपना दूध वूध जो है वो पी लेगा। तो यहाँ पतिदेव के लिए चाय भी बना दी हूँ। इसके बाद में सब कुछ करके मैं फटाफट नहाने चली गई थी। और मैं सोची कि चलो नहा के आती हूँ, फटाफट से पूजा जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ जो होता है ना सुबह के टाइम पे होता है, तो अच्छा लगता है। मैं सोची हेयर वॉश करूँगी, बट आज थर्सडे है, तो थर्सडे को मैं कभी भी हेयर वॉश नहीं करती हूँ फ्रेंड। तो कैसे कर लेती, तो इसलिए हेयर वॉश नहीं किया है। बस अभी चलते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, थोड़ा बहुत सा टचअप खुद को भी कर लेते हैं। इन दिनों जब मैं बीमार थी ना, तो चेहरे की हालत ना, बैंड बज गया है चेहरे का, देख सकते हैं, बहुत बेकार हो गया है। तो देखती हूँ, मुझे टाइम मिलेगा तो क्लीनअप भी करवाऊँगी। टाइम ही नहीं मिलता और जाने का कहीं मन भी नहीं करता। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप एक्सरसाइज करने कब से जाओगी, तो थोड़ी सी अंदर मेरे हिम्मत आ जाए फिर तो जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी, नहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि एक्सरसाइज करती हूँ ना मैं, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मतलब थोड़ा सा अंदर से लगता है कि हमें तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा लगता है दिन भर घर में बैठे बैठे, और भी ऐसे तो घर का काम बहुत सारा होता है, और मैं सारा घर का काम जो है वो करती भी हूँ।
मुझे अपने घर को सजाना संवारना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये रेंट का रूम जो है वो रेंट का है, मैं यहाँ क्यों लगाऊँ झाड़ू, क्यों पोछा लगाऊँ या फिर क्यों क्लीनिंग करूँ। जी नहीं, हम जिस घर में रहते हैं ना उस घर को हमें सुंदर और स्वच्छ बना के ही रखना चाहिए। और मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरा अपना घर है चाहे रेंट का घर है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है इस घर में, हम लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं ना जो प्रसाद है वो उतार रही हूँ और फटाफट से जो है पूजा जो है वो करूँगी। तो आप लोग किस तरीके से अपनी नवमी की पूजा किए हैं बताइएगा ज़रूर। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, भगवान जिस दिन अपना घर देंगे उस दिन बहुत कुछ करूँगी। बस उस दिन का इंतज़ार है, जिस दिन अपना घर हो जाएगा ना उस दिन बहुत कुछ करूँगी, बहुत कुछ। तो देखिए ऐसे रूम रेंट में है तो बहुत कुछ नहीं भी हम कर पाते हैं ना, तो अपना घर हो जाएगा तो ये सब, क्योंकि मेरे पास छोटा सा घर है, यहाँ पे एक रूम हॉल किचन बाथरूम है। तो ये देखिए ये माता रानी का साड़ी जो है, मंदिर में ज़्यादा जगह नहीं था तो इस तरीके से अपनी माँ को साड़ी मैं चढ़ा रही हूँ। तो और बस बोल रही हूँ माँ मैं जो लेके हाजिर हूँ बस आप इसको स्वीकार कीजिए। लाठी ना मैं जब मायके गई थी ना तो उस टाइम पे बहुत सारा लाठी मैं ली थी, तो वही लाठी चढ़ा दी और यहाँ पे फूल प्रसाद जो भी होता है वो सब मैंने चढ़ाया है। और बस माता रानी की पूजा हो गई। बहुत अच्छा लगा नवमी का पूजा करके, लाइफ की एक नई शुरुआत कर रही हूँ अपनी लाइफ में बहुत कुछ। और बस यही चाहती हूँ कि माता रानी सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रखे, सुख शांति दे घर में और सभी लोग अच्छे से रहें, और क्या बोलूँ। लेकिन जो लोग ने मेरे साथ जो किया, कहते हैं माता को माता नहीं होती है, पर पता नहीं कैसे कैसे आज का टाइम जो हो गया ना कलयुग हो गया है, कुछ भी हो सकता है, मैं इतना ही जानती हूँ। सो चलिए यहाँ पे मैंने हवन भी कर लिए हूँ और अभी मम्मी भी पूजा कर ली है। इसके बाद अभी मैं चलती हूँ बाहर, तुलसी मैया भोले बाबा की पूजा कर लेती हूँ। पूजा वूजा करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, शूज़ मैं धो दी थी मशीन में ही। आज मैं पता है शूज़ धो दी थी, इतना अच्छा क्लीन शूज़ हो गया था, देख सकते हैं। तो मैं कुछ दिन में एक्सरसाइज करने जाने वाली हूँ तो इसीलिए मैं जूता उता जो था ना वो धो दी हूँ। हस्बैंड का भी एक सेट जूता धोई हूँ, मैं अपना एक धोई हूँ, रिशांग का एक धोए हैं, ज़्यादा नहीं धोए, 3 ही शूज़ जो था ना वो धोए। तो उसके बाद मशीन में सारे कपड़े जो है मैं सोची लगा देती हूँ, जितने भी कपड़े हैं। तो जब तक मैं ये सब कर रही थी मम्मी ना दूध उबाल रही थी, और क्योंकि गाय का दूध अलग उबालती है, फिर से जो पैकेट वाला दूध आता है ना वो अलग उबालती है। तो जब तक मैं ये सब की मम्मी ना दूध जो है उबाल ली थी। और हस्बैंड और रिशांग जो है ना वो ऑफिस गए हैं, क्योंकि आज ना राहुल जी के ऑफिस में ना हनुमान जी का ध्वजा हो पड़ता है, तो इसीलिए रिशांग भी वहाँ पे गया है। और तो मैं सोची कि मैं मम्मी तब तक डाब का जो पानी है वो पी लेते हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं पी लेती थी लेकिन आज मैं सुबह सुबह पी नहीं पाई, क्योंकि ना क्या हुआ ना कि सुबह सुबह उठ के मैं सोची कि पहले पूजा करूँगी उसके बाद ही कोई काम करूँगी, इसलिए। तो बस मैं यहाँ से आराम से तसल्ली से बैठ के मैं और मम्मी पानी पियेंगे और अपनी दुख भरी बातें जो मेरी है फ़िलहाल तो वो सब बातें करूँगी। मम्मी मना करती है, हस्बैंड मना करते हैं कि एक ही टॉपिक पे बार बार बातें नहीं करना है, जो हो गया सो छोड़ो, जो हो गया सो छोड़ो। लेकिन मेरा टॉपिक कहाँ ख़त्म होने वाला, मेरा टॉपिक तो चलता ही रहता है। सो चलिए ये तो हुई, डॉक्टर ने मना किया एक ही टॉपिक, मतलब एक ही, जो जिस चीज़ से आपको टेंशन है ना उस बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर हाय कैसे, मतलब यहाँ पे ऑफिस से आ गए थे, आरती होना था तो थाली नहीं था, तो वही मैं थाली दे रही थी और वो ऑफिस के स्टाफ है तो वो पूछ रहे थे कि अब आपकी तबीयत कैसी है पहले से। तो देख सकते हैं दूसरे लोग इतना पूछ रहे हैं, अपनों को तो टाइम ही नहीं है इतना पूछने का। अभी यहाँ पे जो सोफ़ा वोफ़ा है वो उनको मैं ठीक कर देती हूँ। तो देखिए डेली लाइफ व्लॉग में मैं क्या शेयर करूँगी, मैं कहीं दिन भर घूमती फिरती नहीं हूँ, अपने घर का जो काम करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना, है कि नहीं। आप लोग मेरे साथ बताना कि मैं क्या शेयर करूँगी। उसके बाद ये बेड भी ठीक कर लेती हूँ। मम्मी तब तक अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि किसका किसका फ़ोन आया, मम्मी का फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आता है, तो मम्मी अपना फ़ोन चेक कर रही थी, तब तक मैं सोची कि इन सबको निपटा लेती हूँ करके। रंजना तो सुबह सुबह आके झाड़ू पोछा करके चली जाती है, लेकिन मेरा ये सब काम रह जाता है, क्योंकि जब तक वो सुबह सुबह आती है पतिदेव सोए रहते हैं। तो पतिदेव इस बेड पे सो जाते हैं, मम्मी और बाबू पलंग पे सोता है, कभी कभी बारिशांग भी ना राहुल जी के साथ ही सो जाता है, तो मैं ना सोफ़े पे सो जाती हूँ। सोफ़ा कम बेड है हमारा, मतलब सोफ़ा बेड बन जाता है, जो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से सोफ़ा कम बेड है मेरा।
वैसे तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नए जुड़ते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली में, तो उनको पता नहीं होता है, तो इस वजह से मैं शेयर करूँगी और कुछ नहीं। सो चलिए ये सब काम भी जो है वो मेरा हो गया है। और आज रामनवमी है तो आज तो कुछ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन हस्बैंड का नहीं खाने वाले थे, उनको कुछ काम था, इस वजह से तो मैं सोची थी कि रात को ही जो डिनर होगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से डिनर जो है वो बनाऊँगी, क्योंकि आज के दिन में पूरी खीर सब्जी ये सब बहुत बनता है, सभी लोग के घर में बना होगा नवमी के दिन, रामनवमी के दिन। तो हम मैं भी सोची थी बनाने का, लेकिन वही था कि पतिदेव को सुबह में जाना था, तो हम लोग कुछ कुछ खा लिए थे बना के, और उसके बाद हमने खाना भी ऑर्डर कर ली थी मैं, तो खाना ऑर्डर करके हम लोग खा लिए थे। कल मैं जब मार्केट गई थी तो साड़ी भी ली थी बहुत सारा साड़ी तो आपको नहीं दिखाई हूँ, लेकिन दिखाऊंगी। और ये मैं कुछ कप भी ली थी, देख सकते हैं, तो ये कप मुझे बहुत सुंदर लगा। मुझे ब्लैक कलर का कप प्लेट ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और मम्मी यहाँ पे ना कपड़े डाल रही थी सूखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा धूप था ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था धूप में खड़े होने का ना। मम्मी सारे कपड़े जो है वो डाल रही है, और इसके बाद ना मैं सोची थोड़ा सा सोती हूँ, आराम करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम करती हूँ ना तो आजकल काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। पता नहीं एक्सरसाइज कैसे करने जाऊँगी, लेकिन हाँ जाएंगे ज़रूर। तो देख सकते हैं मम्मी अपना काम कर ली है। उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, मैं सो गई थी, सो के उठी थी, और उसके बाद रिशांग का डिमांड पे मुझे बनाना था पास्ता। मम्मी मुझे आज पास्ता खाना है तो खाना है, तो वो ना माइक्रोनी को ही ना पास्ता बोलता है। तो बस यहाँ पे माइक्रोनी मैं चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, साथ ही में टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और ये धनिया पत्ता जो है इनको मैं कट कर लूँगी, और इसके बाद से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे ना माइक्रोनी उबालने से पहले ना मैं इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइन और नमक डाल देती हूँ, जिससे एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। और बस यहाँ पे रिफ़ाइन में मैं इनको अच्छे से भून लूँगी, और पास्ता मसाला डाल के मैं जो माइक्रोनी है ना पास्ता मसाला डालती हूँ, और कोई मसाला जो है ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए बस हमारा इनको भून लेंगे। उसके बाद टमाटर, नमक और जो पास्ता मसाला है उसको ऐड करके और 2-4 मिनट भून के और फिर पास्ता जो है उसमें डाल देंगे। और धनिया पत्ता मैं पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि धनिया पत्ता जो था ना काफ़ी मोटा मोटा सा धनिया पत्ता था, तो इसीलिए मैं ना धनिया पत्ता ना पहले ही डाल दी थी कि मतलब पक जाए अच्छे से। तो ये हमारा माइक्रोनी रेडी हो चुका है, रिशांग के लैंग्वेज में बोले तो पास्ता रेडी हो चुका है। सो अभी मैं उठाती हूँ रिशांग को, मम्मी भी खाएगी। उसके बाद ये है रात का टाइम, तो रात के डिनर में मैं आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और ये यमी सा खीर मेरे पतिदेव बनाए थे, क्योंकि मेरे पतिदेव का हाथ का खीर खाइएगा ना तो फिर किसी और के हाथ का खीर आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये खीर मेरे पतिदेव बनाए थे, लेकिन सब्ज़ी मैं बनाई थी, आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि सिंपल आलू का सब्ज़ी बनाई, क्योंकि सच बताऊँ तो याद ही नहीं था कि मैं ब्लॉग चालू करके रखी हूँ। बाद में मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग चालू करके रखी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से आप लोग के साथ शेयर की, तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पूरी बस तलूँगी और सभी लोग को खाने के लिए दे दूँगी। तो साथ ही साथ में मैं प्लेट भी लगा देती हूँ, मम्मी का प्लेट और राहुल जी का प्लेट लगा देती हूँ। पहले पतिदेव को दे देती हूँ खाना, क्योंकि उनको लगा होगा भूख। तो चलिए पहले उनका प्लेटिंग जो है वो मैं बना देती हूँ। मेरे पतिदेव का हाथ का खीर खाइए ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।